प्यारे बच्चों, मैं सरफराज खान, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, SKVM इंटर कॉलेज दिलदार नगर गाजीपुर से। आज प्यारे बच्चों कक्षा 11 की हम भौतिक विज्ञान के पहले अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम चौथी कक्षा को आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसमें हम त्रुटि का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग एरर का अध्ययन करेंगे। तो किसी भी मापन यंत्र के सभी मापन के परिमाणों में कुछ न कुछ अनिश्चितता रह जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। किसी मापक यंत्र से मापन के परिमाणों में कुछ न कुछ अनिश्चितता रह जाती है, उस अनिश्चितता को ही हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। हम त्रुटि उसको हम एरर कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, हमको पढ़ना है कि जो त्रुटि होता है वो क्या होता है। तो हम ये समझेंगे, जैसे हमारे पास एक स्केल है, वो स्केल जो है कितना मेजरमेंट कर सकता है। प्यारे बच्चों, अब स्केल जो है सबसे कम मेजरमेंट जो करता है वो 1 मिमी करता है। अगर प्यारे बच्चों स्केल के अलावा वर्नियर कैलिपर्स को हम ले लें तो वो जो है 1/10वें भाग को मेजरमेंट करता है। इस वर्नियर कैलिपर्स के बाद अगर हम स्क्रू गेज को ले लें तो वो जो है 1 मिलीमीटर के 100वें भाग का मेजरमेंट करता है। प्यारे बच्चों, अगर हम स्केल से किसी चीज का मेजर करते हैं तो वो दशमलव के 1 स्थान तक मेजर करेगा। वर्नियर कैलिपर्स से हम करते हैं तो दशमलव के 2 स्थान तक, और स्क्रू गेज से करते हैं तो दशमलव के 3 स्थान तक। प्यारे बच्चों, हम जो है स्केल से लंबाई को मेजर करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स से हम जो है किसी छड़ की लंबाई या व्यास को ज्ञात कर सकते हैं, और स्क्रू गेज की सहायता से हम किसी तार का व्यास या त्रिज्या को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स को पियरे वर्नियर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। इसमें मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना दोनों होता है, और इसकी सहायता से हम जो है 1 मिलीमीटर के हम 10वें भाग तक मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी स्केल 1 मिलीमीटर न्यूनतम मेजरमेंट करता है, और वर्नियर कैलिपर्स 1 मिलीमीटर के 10वें भाग तक मेजरमेंट करता है, और स्क्रू गेज जो है 1 मिलीमीटर के 100वें भाग तक मेजरमेंट कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, अब जो है कोई यंत्र जो न्यूनतम मेजरमेंट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं। कोई भी यंत्र जो न्यूनतम से न्यूनतम माप कर सकता है, उस न्यूनतम माप को ही हम क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं। अब हमारे कंटेंट में प्यारे बच्चों यथार्थता। तो त्रुटि के बाद अगर हम त्रुटि को डिफाइन करने चले प्यारे बच्चों, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि अगर किसी माप में, किसी x की माप में त्रुटि डेल्टा x है, यदि x की माप में त्रुटि क्या है, डेल्टा x है, तो हम कहेंगे कि भिन्नात्मक त्रुटि जो है, भिन्नात्मक त्रुटि बराबर होता है डेल्टा x बटा के x होता है। अब इसी के बाद प्यारे बच्चों हम प्रतिशत त्रुटि भी निकाल सकते हैं। हम प्रतिशत त्रुटि को डिफाइन भी कर सकते हैं। अगर भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर दिया जाए तो हमको प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा x बटा x मल्टीप्लाई 100। गौर से देखेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप समझेंगे कि आज का हमारे विषय का कंटेंट क्या है। आज हम त्रुटि का अध्ययन कर रहे हैं, यथार्थता का अध्ययन कर रहे हैं, अल्पतमांक का अध्ययन कर रहे हैं, परिशुद्धता का अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम त्रुटि के बारे में हम आपको सबसे पहले हमने डिफाइन किया कि किसी मापक यंत्र द्वारा सभी मापन के परिमाणों में कुछ न कुछ अनिश्चितता रह जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। अगर हम कोई x माप कर रहे हैं
तो उसमें जो अनिश्चितता है, जो त्रुटि है, अगर वो डेल्टा एक्स है, तब भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा एक्स बटा के एक्स होता है और प्रतिशत त्रुटि डेल्टा एक्स बटा के एक्स मल्टीप्लाई 100 होता है। यानी अगर हमसे पूछता है कि प्रतिशत त्रुटि से हम क्या समझते हैं, तो हम भिन्नात्मक त्रुटि में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है प्यारे बच्चों, ये प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। तो आप समझ चुके होंगे, हम अगर कोई यक्स माप करते हैं और उसमें अनिश्चितता अगर डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स क्या कहलाएगी, त्रुटि कहलाएगी। अगर डेल्टा एक्स में एक्स से भाग करते हैं तो डेल्टा एक्स बटा एक्स भिन्नात्मक त्रुटि कहलाती है। अगर डेल्टा एक्स बटा एक्स में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी क्या कहलाती है, प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर प्रतिशत त्रुटि को डिफाइन करना है तो हम क्या कहेंगे, अगर हम भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि करते हैं। अब आते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम x के स्थान पर द्रव्यमान लेते हैं, अगर हम कोई द्रव्यमान की माप m करते हैं और उसमें त्रुटि क्या है, डेल्टा m है, तो भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा m बटा के m कहलाएगा और द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा m बटा में m गुणे 100 कहलाएगा। इसी प्रकार हमको कोई प्रतिशत त्रुटि लिखनी हो या भिन्नात्मक त्रुटि लिखनी हो, अगर त्वरण का लिखना हो तो हम डेल्टा a बटा के a लिख सकते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि है, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। इसी प्रकार बल को भी हम लिख सकते हैं डेल्टा f बटा f मल्टीप्लाई 100, या वेग को लिख सकते हैं डेल्टा v बटा v मल्टीप्लाई 100। तो इस प्रकार किसी भी भौतिक राशि में अनिश्चितता यानी त्रुटि होने पर उसको हम भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, यथार्थता आता है। यथार्थता और प्रतिशत त्रुटि में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है प्यारे बच्चों, यानी यथार्थता व्युत्क्रमानुपाती आपका प्रतिशत त्रुटि होता है। यानी यथार्थता व्युत्क्रमानुपाती प्रतिशत त्रुटि, यानी दोनों में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी माप में जितनी कम प्रतिशत त्रुटि होगी वह माप अधिक यथार्थ होगा। यानी प्यारे बच्चों, अगर हमको दो माप दिए जाएं, कहा जाए हमको 2.0 और 2.50, दो विद्यार्थियों ने माप किया, एक विद्यार्थी ने मापा 2.0 और एक विद्यार्थी ने माप किया 2.50। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा माप अधिक यथार्थ है, यानी कौन सा माप अधिक अच्छा है। तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा उसकी प्रतिशत त्रुटि। अगर प्रतिशत त्रुटि हम निकालते हैं 2.0 का भी और 2.50 का भी, जिसकी प्रतिशत त्रुटि कम आती है हम कहेंगे कि वो माप अधिक क्या है, यथार्थ है। तो प्यारे बच्चों, आप यथार्थता को आप समझ गए होंगे क्या होता है। यथार्थता जो है प्रतिशत त्रुटि के व्युत्क्रम को कहा जाता है। अब आइए प्यारे बच्चों, अल्पतमांक। अल्पतमांक जो है, हमने कहा कि किसी भी यंत्र द्वारा मापा गया सूक्ष्मतम माप उसका अल्पतमांक कहलाता है। या यूं कह लीजिए, कोई यंत्र जितना कम से कम माप सकता है उस न्यूनतम माप को ही हम क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं। अब आते हैं प्यारे बच्चों परिशुद्धता। अब हम समझेंगे कि परिशुद्धता क्या होता है। तो परिशुद्धता और अल्पतमांक में भी व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। जितना अल्पतमांक कम होगा किसी यंत्र का, किसी माप करने वाले यंत्र का अल्पतमांक जितना कम होगा उसकी परिशुद्धता उतनी ही अधिक होगी, उसकी परिशुद्धता उतनी ही अधिक होगी। तो प्यारे बच्चों, एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। आज हम कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। आज का हमारा कंटेंट है त्रुटि, यथार्थता, अल्पतमांक और परिशुद्धता। इस पर हम आज चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले त्रुटि क्या होता है, एरर क्या होता है, हम समझेंगे। किसी भी मापक यंत्र के सभी मापों के परिमाणों में कुछ न कुछ अनिश्चितता रह जाती है। प्यारे बच्चों समझेंगे, किसी भी मापन यंत्र के मापन में, सभी मापन में उनके परिमाणों में कुछ न कुछ अनिश्चितता रह जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। अब जो है त्रुटि को हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं, अगर हम कोई माप x कर रहे हैं और माप में अनिश्चितता अगर डेल्टा x है तो हम कहते हैं कि जो डेल्टा x है वो क्या है, त्रुटि है। अगर हम इसी को भिन्नात्मक त्रुटि में व्यक्त करें तो डेल्टा x, जो हम डेल्टा x बटा के x
हम लिखते हैं भिन्नात्मक त्रुटि होता है। डेल्टा x बटा के x में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। या हम यह कह सकते हैं कि भिन्नात्मक त्रुटि में जब हम 100 से गुणा करते हैं तो जो प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। अब जैसे हम सभी भौतिक राशियों के प्रतिशत त्रुटि को लिख सकते हैं। अगर द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि लिखना हो तो डेल्टा m बटा के m गुणे 100, बल में प्रतिशत त्रुटि लिखना हो डेल्टा f बटा के f मल्टीप्लाई 100, वेग में प्रतिशत त्रुटि लिखना हो डेल्टा v बटा के v मल्टीप्लाई 100। इस प्रकार लिखा जाता है। अब हमारा दूसरा कंटेंट है यथार्थता। प्यारे बच्चों, यथार्थता और प्रतिशत त्रुटि में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। प्रतिशत त्रुटि किसी माप की जितनी कम होगी वह माप सबसे अधिक यथार्थ होगा। तीसरा है अल्पतमांक। कोई यंत्र जो माप करता है उस यंत्र द्वारा जो न्यूनतम माप होती है वो उसकी क्या कहलाती है, अल्पतमांक कहलाती है। अगला हमारा कंटेंट है प्यारे बच्चों परिशुद्धता। परिशुद्धता भी जो है अल्पतमांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी परिशुद्धता व्युत्क्रमानुपाती अल्पतमांक होता है। यानी किसी यंत्र द्वारा नापा गया अल्पतम माप जितना कम होगा परिशुद्धता उसकी उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। अब प्यारे बच्चों हम आगे देखते हैं। आगे प्यारे बच्चों हम त्रुटियों का संचरण हम पढ़ेंगे। आज आगे का जो हमारा कंटेंट है योग में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अंतर में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, गुणा में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि और घात में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। जैसे हम यहां देखें प्यारे बच्चों, जोड़ में प्रतिशत त्रुटि निकालना हो, अगर हमारे पास x बराबर a प्लस b है तो इसका अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगा, डेल्टा x बटा के x मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू डेल्टा a बटा के a मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा b बटा के b और मल्टीप्लाई 100। यहां लिख देंगे मैक्सिमम। ये देखिए करो, अगर हमको योग में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हमको निकालना है तो अगर कोई समीकरण है x बराबर a प्लस बी तो हम जैसे प्रतिशत त्रुटि अभी हमने पढ़ा कि डेल्टा x बटा x गुणे 100 होता है तो उसी प्रकार हम लिख सकते हैं। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा x बटा के x मल्टीप्लाई 100, ये मैक्सिमम है। अधिकतम डेल्टा a बटा a गुणे 100 प्लस डेल्टा b बटा b गुणे 100। अगर यहां माइनस भी रहेगा, अब अंतर में लेते हैं। अगर अंतर में लेंगे और अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकाल रहे हैं तो अधिकतम मान हमेशा शून्य से अधिक होता है, यानी धनात्मक होता है। अब धनात्मक होता है तो ये माइनस होते हुए भी ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगा। अब गुणा में अगर हम लेते हैं x बराबर जैसे ये भी, तो ये भी यही प्राप्त होता है कि डेल्टा x बटा के x मल्टीप्लाई 100 और ये हो गया अधिकतम मैक्सिमम, यहाँ हो गया डेल्टा a बटा a मल्टीप्लाई 100 और प्लस हो जाएगा डेल्टा b बटा b मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ये देखिए गुणा में भी प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा वही। चौथा है घात में, यानी x बराबर a के पावर n है, ये प्रतिशत त्रुटि है। तब डेल्टा x बटा के x मल्टीप्लाई 100 अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है तो ये हो जाएगा मैक्सिमम और n कोष्ट में डेल्टा a बटा के a और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। घात पहले आ जाएगा। कैसे आ जाता है, हमें लघु गुणक का फार्मूला लगाते हैं, log m के घात n बराबर n log m होता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जोड़ में प्रतिशत त्रुटि है और यही अंतर में भी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होता है, यही गुणा में ही प्रतिशत त्रुटि होता है और घात में घात का पहले क्या होता है, गुणा हो जाता है और प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिख लेते हैं। इस प्रकार लिखने के बाद आगे हम इस पर सवाल लगाते हैं। देखते हैं कि सवाल हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं प्यारे बच्चों। पहला एग्जाम्पल हमारा है, ये देखिए, अब जो है हमको त्रुटि की गणना करनी है। तो त्रुटि की गणना कैसे की जाती है हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि किसी घन की भुजा
किसी घन की भुजा मापने में 2% की त्रुटि होती है। तो आयतन के मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? ये देखिए प्यारे बच्चों, एक हमने क्वेश्चन लिया कि किसी घन की भुजा मापने में 2% की त्रुटि होती है, तो उसके आयतन मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। अब जैसे हम लिखते हैं यहां पर, आप देखें प्यारे बच्चों, किसी घन की भुजा, तो निकालना क्या है? घन का आयतन। तो हमने फार्मूला पढ़ा है कि घन का आयतन क्या होता है, आप पढ़े होंगे पिछली कक्षा में। घन का आयतन जो है वो भुजा का होल क्यूब होता है, या इसको भी से प्रतीक में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू, भुजा को अगर ये लिख लें तो a क्यूब हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम प्रतिशत त्रुटि का प्रारूप देते हैं। तो v को प्रतिशत त्रुटि देना है तो हमने क्या बताया था, डेल्टा v बटा के v मल्टीप्लाई 100 इक्वल। अब देखिए इसमें अधिकतम नहीं कह रहा है, तो हम अधिकतम, हम घात को देखेंगे तो घात पहले आ जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर घात रहेगा तो उसको पहले लिख लेते हैं। अब a को प्रतिशत त्रुटि लिखेंगे तो डेल्टा a बटा a मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखेंगे 3 गुणित, ये देखिए क्या गया है, भुजा मापने में 2% की त्रुटि होती है, यानी प्रतिशत त्रुटि दिया हुआ है भुजा में। अगर भुजा a है तो उसकी प्रतिशत त्रुटि होगी डेल्टा a बटा a गुणे 100 इक्वल टू दिया है 2%। इसका मतलब डेल्टा a बटा a गुणे 100 कितना दिया है, 2%। तो 3 गुना का कितना हो जाएगा, 6%। ये देख सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर किसी घन की भुजा के मापन में 2% की त्रुटि होती है तो उसके आयतन के मापन में 6% की त्रुटि होगी। और आगे क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है। इस माप में वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। अब जो दिया क्या है प्रश्न में, त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है। तो अगर हम त्रिज्या लिखते हैं तो त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, इसको प्रतिशत त्रुटि में लिखेंगे तो डेल्टा r बटा के r मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100। ये कितना दिया है देखिए, 1.5%। कह रहा है कि त्रिज्या में 1.5% की त्रुटि होती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो हम सूत्र जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर पाई r स्क्वायर। अब जो है इसको हम लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि में डेल्टा a बटा के a मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 2 कोष्ठ में डेल्टा r बटा के r मल्टीप्लाई 100। गौर करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ भी एक कांस्टेंट है, एक नियतांक पाई है जिसको छोड़ दिया गया, क्योंकि नियतांक का भी प्रतिशत त्रुटि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी नियतांक का प्रतिशत त्रुटि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए सवाल लगाते समय प्रतिशत त्रुटि में नियतांक आता है तो उसको भी हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो घात को हम क्या लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे। अब r को लिखना है तो डेल्टा r बटा r हुए 100। अब देखिए 2 गुणते डेल्टा r का मान कितना दिया है, 1.5%। 1.5 का 2 में गुणा होगा, ये देखिए कितना हो जाएगा, 3%। अर्थात अगर हम किसी वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि करते हैं तो उसके आयतन के मेजरमेंट में हम 3% की त्रुटि करेंगे। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, इस तरह से हम बहुत सारे प्रश्नों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके प्रतिशत त्रुटि की हम क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। ये आपके सामने क्वेश्चन है, एक भौतिक राशि P 4 मापी गई भौतिक राशियों A, B, C व D निम्न सूत्र से संबंधित है। P बराबर A की B स्क्वायर बटा में करणी में CD।
यदि A, B, C और D की माप में प्रतिशत त्रुटि 1%, 3%, 2% व 4% है, तो उपरोक्त सूत्र द्वारा P के माप में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो सूत्र दिया है हम उसको नोट करते हैं। हमारे पास सूत्र क्या है, P बराबर A³ बटा के करणी में CD। अब इनको भी हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, A³ B² C के घात -1/2 और D के घात -1/2। करणी को हमने हटा दिया और ऊपर ले गए। अब इसको प्रतिशत त्रुटि में लिखना है, वो भी अधिकतम, डेल्टा P/P मल्टीप्लाई 100 और हम यहां पर लिख देंगे अधिकतम प्रतिशत त्रुटि यानी मैक्सिमम बराबर। अब जो है घात पहले आता है तो 3 कोष्ठ में क्या हो जाएगा, डेल्टा A/A मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 पहले आ जाएगा, डेल्टा B/B मल्टीप्लाई 100 प्लस 1/2 डेल्टा C/C मल्टीप्लाई 100 फिर प्लस 1/2 डेल्टा D/D मल्टीप्लाई 100। अब प्यारे बच्चों, हम इसको देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार इसको लिखा है, ये आप समझने का प्रयास करेंगे। ये जो P बराबर दिया हुआ है A³ B² बटा करणी में CD। सबसे पहले करणी हटाएंगे तो C के घात 1/2 और D के घात 1/2। ऊपर ले जाएंगे तो C के घात -1/2 और D के घात -1/2 होगा। अब जब हम अधिकतम प्रतिशत त्रुटि लिखते हैं तो हमने पहले ही कहा था कि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 0 से अधिक मान होता है, अर्थात वो सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। अगर ऋणात्मक भी चिन्ह होगा तो उसको हम क्या कर लेते हैं, धनात्मक कर लेते हैं। तो चूंकि यहाँ घात पर ऋणात्मक था, तब भी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि में उसको धनात्मक करके लिखा जाएगा। और यही हमसे न्यूनतम प्रतिशत त्रुटि पूछता, तब हम इन माइनस मानों को धनात्मक नहीं करते, माइनस ही लिखते। ठीक है। अब जो है लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हमको ज्ञात करना है। तो घात को हमने पहले कर दिया। A को प्रतिशत त्रुटि में कैसे लिखेंगे, डेल्टा A/A/100 प्लस 2 को घात को पहले कर दिया। D को कैसे लिखेंगे, डेल्टा B/B/100 प्लस -1/2 था, लेकिन अधिकतम है तो प्लस हो जाएगा, बाहर लिख देंगे और डेल्टा C/C/100 प्लस 1/2 लिख देंगे, डेल्टा D/D मल्टीप्लाई 100। अब देखेंगे जो हमारी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है डेल्टा P/P और मैक्सिमम गुणते 100 है, इक्वल टू, हम मान को रखें ये 3 है, 3 गुणते A में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि देखिए कितना दिया हुआ है, 1%। यह क्या हो जाएगा, 1% हो गया भाई ये, प्लस आगे देखिए कितना है, 2 गुणते ये देखिए कितना दिया हुआ है, 3%। तो यहां हमने 3% लिख दिया, प्लस आगे देखिए 1/2 है, 1/2 गुणते C में क्या परसेंट है, ये देखिए 2%, प्लस आगे पुनः 1/2 है, D में क्या परसेंट, ये देखिए 4%। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम यहाँ लिखते हैं 3 का 1 में गुणा होगा तो 3% प्लस 2 का 3 में होगा 6% प्लस 2 से 2 कट जाएगा 1% प्लस 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में तो 2% बचेगा। अब प्यारे बच्चों 6 3 9 1 10 2 12%। ये हमारा क्या हुआ आंसर। ये देखिए इस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर हुआ कि P में अधिकतम त्रुटि जो है 12% होगा। इस प्रकार और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं जो इसी तरह से लगाए जाएंगे और हमने आपको जिस प्रकार यहाँ बताया है आप इस तरह से इसका अध्ययन करेंगे और इसी प्रकार सवालों को लगाएंगे तो सारे सवाल लग जाएंगे। तो हमको उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको न समझ में आया हो तो हमारे YouTube चैनल पर आइए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें, हम फिर से उसको बेहतर ढंग से आपको समझाएंगे और जहां आपको दिक्कत होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। अब हम अगली कक्षा में मिलते हैं प्रिय छात्रों।